हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करवा रहे हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से पहले हमने जो स्पीसीज का कॉन्सेप्ट करवाया था उसके अंदर एक वर्ड आया था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कि क्या होता है, वो हमने वहाँ बताया भी था, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज या फिर एक स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स दूसरे स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरब्रीड नहीं करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो इसमें हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस पढ़ेंगे, क्या होता है, किस तरीके से होता है। छोटा सा टॉपिक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सबके लिए आपकी इन्फॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए। छोटे छोटे से टॉपिक हैं इकोलॉजी के अंदर, बहुत ज़रूरी है ये पढ़ने, तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फर्स्ट वन इज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। A species is a group of living organisms, such as animals or plants, that can interbreed or exchange genes. Species की हमने ये definition दी थी, which can interbreed to their members, but reproductively isolated from the other groups. यही species था, यही यहाँ पर कहा है कि group of organisms या living organisms का group जो आपस में interbreed कर सकते हैं और exchange of genes करते हैं, that are the species. The above example of the deer is a case of speciation. Speciation होता है कि formation of new species, that is the speciation. लेकिन हम बात कर रहे हैं reproductively isolation की। Many things can separate one population into two or more groups, like shifting continents or lava flows. कि बहुत बार क्या होता है कि एक species जो होती है वो अलग अलग ग्रुप्स में टूट जाती है। क्यों? या तो कॉन्टिनेंट शिफ्टिंग की वजह से या लावा फ्लोस की वजह से, और भी कोई रीजन हो सकते हैं, ज्योग्राफिकली आइसोलेशन भी हो सकता है। तो इनकी वजह से क्या है, जब एक पॉपुलेशन टूट जाती है और लंबे टाइम तक अलग अलग रहते हैं तो ये अलग अलग स्पीसीज के अंदर डेवलप कर जाते हैं और इनका इंटरब्रीडिंग नहीं होता है, फिर अलग हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम अपार्ट द डियर एक्सपीरियंस चेंज टू द पॉइंट ऑफ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन। जैसे अगर हम डियर का यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये जो डियर्स की पॉपुलेशंस थी ये अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गई है और उसके बाद इनके बीच में इंटरब्रीडिंग हुई नहीं है, दैट वन इज द रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन। दिस रेफर्स टू व्हेन टू ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स लाइव क्लोज इनफ टू वन अनदर टू इंटरैक्ट बट आर अनएबल टू इंटरब्रीड वन अनदर। और कुछ टाइम के बाद जब इनको इकट्ठा भी किया जाता है तो ये साथ रहते हुए भी इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं, तो वो होता है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन। कि एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जब साथ में इकट्ठा प्रेजेंट भी हैं लेकिन वो इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बोलते हैं उनको रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन थ्रू मैकेनिकल बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द स्पेशिएशन। स्पेशिएशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नई स्पीसीज या तो क्यों बन सकते हैं, या तो मैकेनिकली वो अलग हो, बिहेवियर उनका अलग हो चुका है, या फिर उनके फिजियोलॉजिकल बैरियर उनके अंदर आ गए हैं जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गए हैं और एक नई स्पीसीज के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स क्या है, नई स्पीसीज के अंदर इवॉल्व हो चुकी है, दैट आर द रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशंस कैन बी आइदर प्रीजाइगोटिक बैरियर हो सकते हैं कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट है जो वो ऑर्गेनिजम्स है, ये वो प्रीजाइगोटिक भी हो सकते हैं और पोस्ट जाइगोटिक भी हो सकते हैं। जाइगोट बनने से पहले के प्रिवेंशन हो सकते हैं, उसके बाद भी उसके अंदर प्रिवेंशन हो सकते हैं कि वो न्यूली जो फॉर्म्ड है ऑर्गेनिजम्स वो कंप्लीटली फर्टाइल ना हो या फिर वो फॉर्मेशन ही ना हो। दो ही केस हो सकते हैं, या तो एक जाइगोट बने ही ना या फिर जाइगोट बनने के बाद वो फुली एम्ब्रियो के अंदर या फिर फर्टाइल लाइव एम्ब्रियो के अंदर चेंज ना हो। Some species may be prevented from mating with each other by incompatibility of their anatomical mating structures, or a resulting offspring may be prevented by incompatibility of their gametes. Incompatibility होती है कि एक दूसरे की साथ मोलिकुलर अट्रैक्शंस ना हो, कि एक ऑर्गेनिजम्स का स्पर्म है दूसरे ऑर्गेनिजम्स का एग है, वो आपस में फ्यूज नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही एग और स्पर्म ही दैट आर द इनकम्पैटिबिलिटी, वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हैं, तो वो आगे जाइगोट फॉर्मेशन नहीं करेंगे। दिस इज द इनकम्पैटिबिलिटी। वो बेसिस हो सकते हैं उनके एनाटॉमिकल भी हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज ना करें,
तो इस वजह से भी क्या है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन हो सकता है। पोस्ट जाइगोटिक इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ द हाइब्रिड इंडिविजुअल्स दैट डू नॉट सर्वाइव past the embryonic stage or the creation of a hybrid that is sterile or unable to produce offspring। तो ये तो यहाँ तक था कि वो गैमेट्स फॉर्मेशन है वहां पर, लेकिन उसके अंदर जाइगोट ही नहीं बन पा रहा है ड्यू टू द इनकम्पेटेबिलिटी। पोस्ट जाइगोटिक में कि जाइगोट तो बन गया है, लेकिन उसके बाद क्या, वो जो हाइब्रिड बना है दो अलग अलग स्पीसीज का, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर। हाइब्रिड इनवाइबल होता है कि वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। अगर हाइब्रिड की फॉर्मेशन हो भी जाती है और उसका बर्थ भी हो जाता है, तो उसके बाद वो क्या है, हाइब्रिड स्टेराइल है, वो खुद के जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, दैट आर द हाइब्रिड स्टेराइल। तो यहाँ हम इसमें बात करते हैं प्रीजाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक की हमने बात की है। प्रीजाइगोटिक में क्या होता है, मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं दैट प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग्स, कि एग्स का और स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन से ही प्रिवेंट किया जाता है, दैट आर द प्रीजाइगोटिक। पोस्ट जाइगोटिक्स में क्या होता है, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन इज द मैकेनिज्म्स दैट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ही नहीं होने देता। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके अंदर प्रीजाइगोटिक के अंदर आते हैं हमारे बिहेवियरल आइसोलेशन, हैबिटेट आइसोलेशन, मेटिंग आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन, टेम्पोरल और गैमेट आइसोलेशन। पोस्ट जाइगोटिक के अंदर हाइब्रिड इनवाइबिलिटी होती है, हाइब्रिड का ब्रेकडाउन हो जाता है, या फिर हाइब्रिड की स्टेरिलिटी, हाइब्रिड के अंदर स्टेरिलिटी होती है, वो खुद प्रोड्यूस अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। अब हम प्रीजाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक को वन बाय वन देखते हैं। प्रीजाइगोटिक में क्या होता है कि एग और स्पर्म प्रेजेंट है, लेकिन वो जाइगोट बनने से पहले ही उसको रोक दिया गया है, दैट आर द प्रीजाइगोटिक बैरियर। जाइगोट बन चुका है, उसके बाद ये ऑर्गेनिजम्स ना बने, उससे पहले इसको रोक दिया जाए, दैट आर द पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स। अब हम देखते हैं प्रीजाइगोटिक बैरियर्स के अंदर। इसके अंदर देखो ये दिखाया गया है कि जो एग्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, उनका क्या है, मेटिंग होती है, मेटिंग के बाद फर्टिलाइजेशन उसको रोक दिया जाता है, दैट आर द प्रीजाइगोटिक। और फर्टिलाइजेशन के बाद वाइबिलिटी नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट जाइगोटिक। तो प्रीजाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक के अलग अलग टॉपिक्स हैं कि कैसे प्रीजाइगोटिक बैरियर हो सकते हैं, कैसे पोस्ट जाइगोटिक हो सकते हैं। तो पहले हम प्रीजाइगोटिक के देखेंगे। प्रीजाइगोटिक में सबसे पहले हम देखेंगे बिहेवियरल आइसोलेशन। बिहेवियरल आइसोलेशन के अंदर क्या होता है, व्हेन टू पॉपुलेशंस आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग बट डू नॉट सिंस दे हैव डिफरेंस इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज दैट इन्वॉल्व इन द बिहेवियर। दो पॉपुलेशन से इकट्ठा प्रेजेंट है, वो इंटरब्रीड भी कर सकती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जो उनकी रिप्रोडक्शंस करने के ड्यूरेशंस के अंदर जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो वो अपनी स्ट्रेटजी यूज करती हैं, वो अलग है, उनका बिहेवियर अलग है उनका। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये दो जो स्पैरोज होती हैं, देखिए दो अलग अलग स्पीसीज की स्पैरो हैं, ये दोनों मेटिंग कर सकती हैं, लेकिन दोनों का जो सॉन्ग अट्रैक्शंस होता है, जिस सॉन्ग्स के थ्रू ये अट्रैक्ट करती हैं मेट को, वो सॉन्ग ही डिफरेंट है, दैट मीन्स इनका बिहेवियर अलग है। तो इस वजह से क्या है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट या फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, ये क्या है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। नेक्स्ट वन इज द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। A form of reproductively isolations where two populations are separated by geographical borders keep them from interbreeding। यहाँ पर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है, वो जियोग्राफी में अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है, जैसे कोई माउंटेन पे है, उसके दूसरा जो स्पीसीज जो है वो वैली में प्रेजेंट है, तो दोनों आपस में मीट ही नहीं कर पाते हैं और रिप्रोड्यूस करने के लिए फिर बात ही अलग होती है। लेकिन अगर वो इकट्ठा रहें तो वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही क्या है, यहाँ पर नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, और मैक्सिकन के अंदर जो स्पॉटेड आउल्स है ये यहाँ पर प्रेजेंट है। इनके बीच का डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है, तो ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते। लेकिन किस वजह से नहीं कर पाते, क्योंकि जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है, एक दूसरे से बहुत दूर प्रेजेंट है, इस वजह से। अदरवाइज ये इकट्ठा रहें तो ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मैकेनिकली आइसोलेशंस, नेक्स्ट वन इज द मैकेनिकली आइसोलेशन। मैकेनिकली में क्या होते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनके, वो डिफरेंट होते हैं, काम किसमें, साइज अलग हो सकता है उनका, शेप अलग हो सकती है, या फिर उनके अलग फीचर्स जो है वो अलग हो सकते हैं। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द एल्पाइन बटरफ्लाइज लुक सिमिलर बट हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
ये इनका मैकेनिकली आइसोलेशन है। मैकेनिकली आइसोलेशन में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं उनके, दैट आर द डिफरेंट, और दे आर उसकी वजह से वो कैपेबल नहीं होते हैं रिप्रोड्यूस करने में, तब को बोलते हैं उसको मैकेनिकली आइसोलेशन। एग्जाम्पल है आपका बटरफ्लाई के अंदर, एल्पाइन बटरफ्लाइज देखने में बहुत एक जैसी होती हैं, लेकिन उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं दैट आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज, और इस वजह से वो एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। नेक्स्ट वन इज द टेम्पोरल आइसोलेशन, a form of reproductive isolation in which the two species reproduce at different time of the day, season and years. Temporal होता है टाइम पीरियड। जब एक ऑर्गेनिज्म से दो अलग अलग स्पीसीज हैं, दो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर प्रेजेंट है, दो स्पीसीज यहाँ पर पॉपुलेशंस प्रेजेंट हैं। एक पॉपुलेशन है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये मार्च में मेटिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती है इसकी, और इसकी अप्रैल में ज़्यादा होती है। दोनों का टाइम ही अलग अलग है, तो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? जैसे एक साथ रहेंगे तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड जो होता है मेटिंग का दैट आर डिफरेंट। इसको बोलते हैं हम टेम्पोरल आइसोलेशन। एग्जाम्पल क्या है? वुड एंड द लिपार्ड फ्रॉग आर इन द एग्जाम्पल ऑफ द टू सिमिलर स्पीसीज एंड हुज रेंज ओवरलैप। एक क्या होता है, मार्च में पहले रिप्रोड्यूस करने की एक्टिविटी ज़्यादा रखता है, एक अप्रैल में रखता है, तो वो इस वजह से क्या है, एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। टाइम पीरियड क्या है उनका डिफरेंट दैट वाइज। मैकेनिकली आइसोलेशन प्लांट्स के अंदर भी देखा जाता है। हमने टेम्पोरल आइसोलेशन से पहले मैकेनिकल आइसोलेशन जो ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर पढ़ा था, वो प्लांट्स के अंदर भी देखा जाता है। मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। उनकी स्ट्रक्चर जो फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है उस वजह से, यहाँ पर वहाँ पर क्या था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या, उसका फ्लावर के अंदर ही क्या क्या है, स्टेमन और ओवरीज होते हैं, तो ये इस वजह से अलग होते हैं। Even in closely related species of plants, the flower often have distinct appearance that attract different pollinators. फ्लावर के स्ट्रक्चर और फ्लावर के स्मेलिंग और कलर्स की वजह से क्या होता है, पोलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं। पोलिनेटर्स क्या होते हैं, जो व्हीकल्स या फिर जो एनिमल्स या फिर जो ऑर्गेनिजम्स इनको पोलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं, दैट आर द पोलिनेटर्स। These two species of the monkey flower differ greatly in the shape and color. Therefore, close pollination does not happen. इसकी स्ट्रक्चर अलग है, इसकी स्ट्रक्चर अलग है, तो इस वजह से इनका क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं पाता। क्रॉस मीन्स क्या होता है, एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर के साथ, जैसे इसका स्टेमन इसके पास चला जाए और इसका स्टेमन इसके पास चला जाए। स्टेमन बोला मैंने, सीमन नहीं बोला है। स्टेमन होता है, स्टेमन जो एंड्रोसियम के अंदर स्टैमन होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है फ्लावर्स के अंदर, दैट वंस, तो क्रॉस ही होता है। लेकिन इनकी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, तो इनके अंदर क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। फिर ये इसी के जो स्टेम होता है इसी के ओवरीज के साथ क्या है, फ्यूज़ कर जाता है, और इसका भी इसी के साथ फ्यूज़ कर जाता है, तो इस वजह से वैराइटीज़ क्या हैं, फिर कम प्रोड्यूस होती है। तो मैकेनिकल आइसोलेशंस प्लांट्स के अंदर भी देखा जाता है। नेक्स्ट वन इज द गैमेटिक आइसोलेशंस, कि गैमेट ही क्या है, दोनों के अलग हैं। ये सारे हम प्रीजाइगोटिक में ही पढ़ रहे हैं अभी तक। स्पर्म ऑफ वन स्पीसीज मे नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज द एग ऑफ अनदर स्पीसीज एंड वाइस वर्सा। एक स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म है, उसका जो एग है वो किसी दूसरे के स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं कर सकता है, और सभी के साथ सेम होता है। मैकेनिज्म हो सकता है उसका क्या, तो बायोकेमिकल बैरियर हो उसके अंदर, या फिर केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है उसके अंदर। बायोकेमिकल बैरियर्स में क्या होता है कि स्पर्म एग को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। बायोकेमिकल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो उसको रिसेप्ट करते हैं। इंफॉर्मेशंस जो आती हैं वो कोडिंग सीक्वेंसेस के फॉर्म में आती हैं, या तो प्रोटीन्स उनके मैच नहीं करते हैं, या फिर उनकी जो आयनिक बैलेंसी जो होती हैं वो मैच नहीं करते हैं, वो बायोकेमिकली बैरियर्स होते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है आपका, या तो रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करना पड़ता है उसको, ये लोक एंड की हाइट बिटवीन द एग एंड द स्पर्म, कि जब स्पर्म आता है एग्स के पास तो वो एक लोक एंड की तरह एक्ट करते हैं। अगर वो सेम ही स्पीसीज का होगा तभी क्या है, प्रोडक्शन होगा उसके अंदर, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, कि केमिकली क्या है वो एक दूसरे से अलग है। स्पर्म कैन नॉट सर्वाइव इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। दूसरी जो स्पीसीज की फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर एक दूसरी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का स्पर्म क्या है, वो कंपैटिबल सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों के केमिकल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं।
अगर हम एग्जाम बात करते हैं, सी अर्चिन रिलीज स्पर्म एंड एग इनटू द सराउंडिंग वाटर वेयर दे फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट्स, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है सी अर्चिन के अंदर। गैमेट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज रेड एंड पर्पल, दो स्पीसीज होती हैं, एक रेड होती है और एक पर्पल होती है, आर अनएबल टू फ्यूज, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, गैमेट्स जो होते हैं वो अलग अलग स्पीसीज के हैं, तो उनके अंदर क्या है, गैमेटिक आइसोलेशन होता है। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के अंदर मैंने आपको बता दिया, टेम्पोरल में टाइम पीरियड अलग होता है, बिहेवियर में उनका बिहेवियर अलग होता है, कोर्टशिप बिहेवियर, मेटिंग सॉन्ग्स, डांसिंग से जो होते हैं, दैट वन इज द डिफरेंट। ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस के अंदर क्या है, ज्योग्राफी अलग है, डिस्टेंस हो सकती है, वाटर के अंदर बॉडी हो सकती है, या फिर वाटर के साथ बैरियर हो सकता है, माउंटेन पे हो सकते हैं, या फिर नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से वो अलग हो चुके हैं। इन तीनों की वजह से या फिर इन सभी की वजह से, तीन नहीं है ये, मेनली तीन अगर हम बात कर रहे हैं इस स्लाइड के अंदर, तो इन सभी की वजह से ये क्या है, हमारे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन करते हैं, जिसकी वजह से एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्टिव फ्यूजन नहीं कर पाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन की। फर्स्ट वन इज द रिड्यूस्ड हाइब्रिड वाइबिलिटी, कि हाइब्रिड बन चुका है, दो अलग अलग स्पीसीज का जब फ्यूजन होता है तब हम उनको हाइब्रिड बोलते हैं, और हाइब्रिड यहाँ पर बन चुका है लेकिन उसकी वाइबिलिटी कम होती है, मीन्स वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द टू स्पीसीज में अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द हाइब्रिड एट सम एम्ब्रियोनिक स्टेज और प्रोड्यूस प्रिल ऑफस्प्रिंग, क्योंकि जेनेटिकली वो एक दूसरे से सेम नहीं है, दोनों से अलग अलग हैं, उनके अंदर इनकम्पैटिबिलिटी है, इसकी वजह से वो हाइब्रिड या तो कंप्लीट ही नहीं एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है, या फिर अपना डेवलपमेंट पीरियड जो होता है मदर के अंदर या फिर बाहर वो एक्सटर्नली प्रेजेंट है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर वो प्रोड्यूस पूरा उसे कर नहीं पाता है, और वो क्या है, या फिर हो सकता है बाद में कि उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग है वो फ्रील हो, उसको अगर उसके अंदर कोई ना कोई क्या है डैमेज हो सकता है, तो वो क्या, वो हाइब्रिड्स क्या है फिर कंप्लीटली वायबल नहीं होते हैं। रिड्यूस हाइब्रिड फर्टिलिटी, हाइब्रिड की फर्टिलिटी क्या है, कम होती है। Even if the hybrid offspring are vigorous, the hybrid may be infertile and the hybrid cannot backbreed with either parental species. अगर हाइब्रिड प्रोड्यूस हो भी जाता है तो वो खुद के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता, दैट वन इज द हाइब्रिड इनफर्टिलिटी, और ना ही वो पेरेंटल स्पीसीज के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो उस केस में भी क्या है, नई स्पीसीज तो नहीं बनी, अभी भी क्या हुआ, वो बन तो गया लेकिन उसका वाइबिलिटी कंप्लीट नहीं होता है, और वो अच्छे से अपना लाइफ स्पैन या फिर प्रोडक्शन जो होती है वो कंप्लीट नहीं कर पाता। रिड्यूस्ड हाइब्रिड ब्रेकडाउन, इन सम केसेस फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड आर वायबल एंड फर्टाइल, हाउएवर व्हेन दे मेट with either parent species or with other species, the next generation is feeble and sterile. हो सकता है कि एक हाइब्रिड की फॉर्मेशन हो जाती है और वो फर्स्ट केस में प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसके जो पावर होती है या फिर जनरेशन्स की जो पावर होती है, उसके ऑर्गेनिजम्स के प्रोड्यूस करने की जो पावर होती है, दैट वन इज द रिड्यूस्ड, वो कम हो जाती है, तो वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है और वो बाद में क्या है, स्टेराइल हो जाता है, तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है। तो ये होते हैं पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशंस। अगर हम एक समराइज देखते हैं तो इकोलॉजिकल आइसोलेशंस में क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल या फिर हैबिटेट अलग होता है, इकोलॉजिकल में हैबिटेट अलग होते हैं, टेम्पोरल में टाइम पीरियड अलग होता है, स्पीसीज का डिफरेंट टाइम होता है, बिहेवियर में उनका क्या है, बिहेवियर कॉर्डशिप बिहेवियर जो होता है दैट वन इज द डिफरेंट। फिजिकली इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर क्या होते हैं, फिजिकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो अलग अलग होते हैं। हाइब्रिड इनवायबिलिटी के अंदर जो हाइब्रिड्स होते हैं वो प्रोड्यूस तो हो जाते हैं लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। स्टेरिलिटी के हाइब्रिड स्टेरिलिटी के अंदर क्या होती हैं कि उनके पास जब उनकी रिप्रोडक्टिव एज आती है तो वो खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ये आते हैं हमारे सारे के सारे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस के मैकेनिज्म या फिर टाइप्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर किसी का कोई डाउट्स है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, सभी के डाउट्स क्लियर किए जाएंगे।